प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हितेश शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूं पटवारी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की सूचना के संदर्भ में। आप सभी को विदित है कि सीईटी की स्नातक स्तरीय परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और अब जरूरत है मुख्य परीक्षा की सटीक तैयारी की। कैलेंडर भी जारी हो चुका है और कैलेंडर में आने वाली विभिन्न भर्तियों की परीक्षाएं तिथि भी जारी हो चुकी है और इसी को देखते हुए आश्रम में मां सरस्वती के आशीर्वाद से पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से शुरू किया जा रहा है। और एक मुख्य बात कि आश्रम में सूरतगढ़ के बाहर के टेस्ट सेंटर्स पर टेस्ट सीरीज मोड में भी यह बैच शुरू किया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं इस बैच की कार्य योजना पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बैच का जो प्रारंभ होगा वो 7 नवंबर 2024 गुरुवार से होने जा रहा है और इस बैच का समापन होगा 30 मार्च 2025 रविवार को। यानी कि इस समय अवधि के दौरान इस बैच की कार्य योजना रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बोर्ड द्वारा इस बैच की मुख्य परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। यानी कि जो पटवारी की मुख्य परीक्षा होगी वो 10-11 मई 2025 शनिवार रविवार को आयोजित करवाई जाएगी और ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा तिथि 11-12 जुलाई 2025 शुक्रवार शनिवार को आयोजित करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कार्य योजना पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों की जो सूरतगढ़ सेंटर पर प्रवेश लेंगे। उनके लिए हम बात करते हैं ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को कक्ष शिक्षण की सुविधा रहेगी और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थी को एक 14 दिवसीय कार्य योजना रहती है, चाहे वो ऑफलाइन बैच का विद्यार्थी हो चाहे वो ऑनलाइन बैच का विद्यार्थी हो। 14 दिवसीय कार्य योजना में उस विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है तथा कितना पढ़ना है, इन सभी बातों की जानकारियां उपलब्ध रहती है। 14 दिवसीय जो बड़ा पेपर होता है उसकी भाटिया आश्रम के मुख्य टेलीग्राम चैनल पर रैंक वाइज लिस्ट भी जारी की जाती है और जो 14 दिनों की अवधि होती है उसमें छोटे पेपर भी आयोजित होते हैं। वो प्रथम सप्ताह में 3 छोटे पेपर और द्वितीय सप्ताह में 3 छोटे पेपर आयोजित करवाए जाते हैं। यानी कि यह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही बैच के विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं रहती है। और उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल के अनुसार जो छोटे पेपर होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे और शेड्यूल के अनुसार जो बड़े पेपर होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से ही सूरतगढ़ सेंटर द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित करवाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों की। ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों को ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा रहेगी और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही टेस्ट शेड्यूल होंगे और शेड्यूल के अनुसार छोटे पेपर ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे और शेड्यूल के अनुसार बड़े पेपर ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन बैच के विद्यार्थियों को भी 14 दिवसीय शेड्यूल के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार छोटे और बड़े पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आश्रम द्वारा शुरू किया गया तीसरा मोड टेस्ट सीरीज मोड, जो सूरतगढ़ के बाहर के टेस्ट सेंटर्स पर टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पोखरण, सरदार शहर, टिब्बी, नौहर, इन 12 टेस्ट सेंटर्स पर इस बैच के जो भी टेस्ट होंगे वो सभी टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। तो इसमें जो छोटे पेपर होंगे वो आश्रम के इन सभी परीक्षा केंद्र पर जो छोटे शेड्यूल पेपर होंगे वो ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे
और जो बड़े पेपर होंगे, शेड्यूल के जो बड़े पेपर होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे। और बड़े पेपर की जो समय और स्थान की सूचना रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही उपलब्ध रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बड़े पेपर की। शेड्यूल्ड बड़े पेपर्स होंगे, उनमें सबसे पहले जो बड़ा पेपर होगा वो 17 नवंबर 2024 को इसका सबसे पहला बड़ा पेपर लिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा बड़ा पेपर 1 दिसंबर, तीसरा 15 दिसंबर 2024, उसके बाद में चौथा बड़ा पेपर 29 दिसंबर 2024 और पांचवां बड़ा पेपर 12 जनवरी 2025 और छठा बड़ा पेपर 26 जनवरी 2025 और सातवां बड़ा पेपर 9 फरवरी 2025 और आठवां बड़ा पेपर 23 फरवरी 2025, नौवां बड़ा पेपर 9 मार्च 2025 और अंतिम 10वां बड़ा पेपर 23 मार्च 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। यानी कि इस तरीके से इस बैच में कुल 10 बड़े शेड्यूल्ड पेपर होंगे और उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम के 2 बड़े पेपर भी आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें पहला बड़ा पेपर 26 मार्च 2025 बुधवार को और दूसरा बड़ा पेपर 30 मार्च 2025 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। इस तरीके से इस बैच में कुल छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स की संख्या 48 रहेगी और कुल बड़े शेड्यूल पेपर्स की संख्या 10 रहेगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की संख्या 2 रहने वाली है। उसके बाद में पटवारी का जो मुख्य परीक्षा है वो मई में होने वाली है और ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी वो जुलाई में होने वाली है। तो 30 मार्च को इस बैच का समापन होगा और ये जो बैच रहेगा वो मुख्यतः पटवारी पैटर्न पर रहेगा। इसके बाद में पटवारी की एक अलग योजना रहेगी और ग्राम विकास अधिकारी की अलग योजना रहेगी। यानी कि ये दोनों ही 3 अप्रैल 2025 गुरुवार से शुरू होंगे, जिसमें पटवारी की तो एक 30 दिवसीय योजना रहेगी ऑफलाइन, ऑनलाइन तथा टेस्ट सीरीज मोड में, और ग्राम विकास अधिकारी की एक अलग योजना रहेगी, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन तथा टेस्ट सीरीज मोड में नए बैच के रूप में शुरू किया जाएगा। इस तरीके से इस बैच के संदर्भ में यह कार्य योजना रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं सहयोग राशि की। विद्यार्थियों, किसी भी गतिविधि को संचालित करने के लिए स्वाभाविक रूप से धन और अर्थ की आवश्यकता रहती है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार आश्रम में प्रवेश लेता है वो 350 रुपए बैच रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आश्रम को एक विशेष सहयोग राशि जीएसटी सहित देता है, जीएसटी सहित देता है। और 250 रुपए मासिक शुल्क की जो राशि है वो भी विद्यार्थी जीएसटी सहित आश्रम को देता है। आश्रम का लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी विद्यार्थी यह ना कह सके कि यदि मेरे पास सामर्थ्य होता और आर्थिक समृद्धि होती तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। हमारे आश्रम के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो इस बैच के संदर्भ में ये सभी जानकारियां रहने वाली है। जल्द से जल्द आप इस बैच में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी यह जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल जी कौशिक। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे गए, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना है। आईडी को रजिस्टर करने के लिए आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रजिस्टर लिखा हुआ है वहां क्लिक करेंगे। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपकी आईडी आश्रम के ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। अब आपको अपने कोर्स को परचेज करना है। आईडी रजिस्टर होने के बाद यह पृष्ठ आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको
आश्रम के द्वारा संचालित 3 मोड ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज तीनों उपलब्ध रहेंगे। मान लीजिए आप सूरतगढ़ आकर तैयारी कर पाने में अक्षम है तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। ऑफलाइन कोर्स सूरतगढ़ उन विद्यार्थियों के लिए जो सूरतगढ़ आकर तैयारी करना चाहते हैं। और टेस्ट सीरीज, जैसा कि गुरुजी ने आपको अपने वीडियोस में बताया कि आश्रम के द्वारा तीसरा मोड अर्थात टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर दिया गया है। तो आप कोर्सेज में जाके इन तीनों मोड्स में से आपका वांछित कोर्स खरीद सकते हैं। एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आश्रम के द्वारा जो सेंटर्स राजस्थान के विविध क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, वहां यदि आप कोर्स लेना चाहें तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन पे क्लिक करें, वहां आपको आपके क्षेत्र जहां आश्रम के सेंटर संचालित हैं उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने निकटतम क्षेत्र का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे परचेज करना कैसे है। कोर्सेज पे गए, मान लीजिए आप बीकानेर के विद्यार्थी हैं, बीकानेर सेलेक्ट किया, आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आश्रम के द्वारा संचालित अन्य कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप दिए गए प्राइस पर क्लिक करेंगे, आपके आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएंगे, वहां से आप अपनी पेमेंट को बड़ी ही सुगमता से करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है iOS मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप यूजर किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। bhatiaashram.org पर क्लिक करें और अपनी आईडी को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का तरीका ऐप और साइट दोनों पर बिल्कुल सेम है। इसके बाद आप अपने कोर्स का परचेज सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सूचना देने का एकमात्र माध्यम है। जैसे ही आप अपना एडमिशन या प्रवेश ले लेंगे, इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना है। मेन्यू बार पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। हेल्प के ऑप्शन में आपको समस्त टेलीग्राम चैनल्स की सूची मिल जाएगी। आप अपना बैच जो आपके द्वारा परचेज किया गया है उस बैच के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर दिए गए नंबर 01509 222 300, 93 74 222 300, 93 76 222 300, 98 28 222 300 पर कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य फोन कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आश्रम में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।